नमस्कार मित्रों। आदि मानव वही बानर आप अपने अपने पूर्वजों को किस रूप में देखते हैं? क्या आप उनका दृश्य देखना चाहते हैं? कई बड़ा रोमांचक ये विषय कि आपने देखा होगा कि आदि मानव का कैसा होता था, आदि मानव किस तरह से मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुए। एक दिलचस्पी आदि मानव को जानने की। तो मित्रों, ये तो आपको सबको पता है कि मनुष्य इससे पहले बानर के रूप में था। उत्पत्ति अफ्रीका से हुई, कुछ जानकारी हमें है। भले ही पहली वनस्पति ऑस्ट्रेलिया में मिली थी, लेकिन पहला मनुष्य जो पहले बिना पूंछ के बानर हुआ करते थे वो कहाँ मिले? जिन जानवरों की पूंछ नहीं होती थी वही होमो सैपियंस का परिवर्तित रूप थे। जिनकी पूंछ होती थी वो आज भी बानर रूप में है। ये डिफरेंस कहाँ से जन्म लिया? आज पाषाण काल तक आने से पहले हम मनुष्य के उस काल और घटनाक्रम को जान लेते हैं जहां से मनुष्य आगे की ओर बढ़ा। 450 करोड़ साल पहले धरती का निर्माण हुआ और उसके बाद एक ऐसा काल जिसको हम प्लेस्टोस्टीन काल बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, प्लेस्टोस्टीन काल जिसको हम बोलते हैं, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 30,000 ईसा पूर्व तक का काल प्लेस्टोस्टीन काल कहलाता है। ये वो काल है जब मनुष्य का उत्थान होना शुरू हुआ, वो बानर रूप से मनुष्य के रूप की ओर परिवर्तित होना शुरू हुआ। उसमें एक अंतिम रूप था जिसको ऑस्ट्रालोपिथेकस के नाम से जानते थे। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये अंतिम आदि मानव का स्वरूप था। देखिए, आपको स्क्रीन पर एक दृश्य नजर आ रहा होगा आदि मानव का। ऑस्ट्रालोपिथेकस ये अंतिम आदि मानव का रूप था, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से पहले इस रूप में अंतिम ऑस्ट्रालोपिथेकस देखा गया। इसका एक अवशेष भारत में भी देखा गया जिसको रामापिथेकस और शिवापिथेकस के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब के पोतावर में। भारत में कोई भी इनके अतिरिक्त मनुष्य की हड्डी या फिर अस्थियां नहीं मिली, लेकिन अफ्रीका में मिले। माना जाता है सबसे पहले मानव का जन्म अफ्रीका के जंगलों में हुआ। चलिए आज हम बढ़ते हैं इस कहानी की तरफ। ऑस्ट्रेलोपिथेकस जिसको हम अंतिम आदि मानव के रूप में देख रहे हैं वो 55 लाख से 15 लाख साल पूर्व था। ये 2 पैरों वाला था। इसका जो पेट था वो आगे की ओर था। एक बात और है, मनुष्य जानवरों से अलग क्यों था? उसका दिमाग ज्यादा बड़ा था। अब हाथी कितना ही बड़ा जानवर क्यों ना हो, उसका दिमाग 50 से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर है, जबकि मनुष्य 500 सेंटीमीटर क्यूब से अधिक था। कहने का तात्पर्य यह है जिसके अंदर मस्तिष्क का आकार जितना बड़ा होगा वो उतना ज्यादा उसका उपयोग कर सकता था। इसीलिए मनुष्य का जो शारीरिक ढांचा था वो भी इनसे अलग था, और उस शारीरिक ढांचे में था सबसे महत्वपूर्ण मस्तिष्क का आकार। जिसका जितना छोटा मस्तिष्क का आकार होगा उसके दिमाग का विकास कम हो पाएगा। आज डॉल्फिन मनुष्य के दिमाग से ज्यादा तेज मानी जाती है। शायद उसके मस्तिष्क का आकार हमसे बड़ा है। एक चींटी के मस्तिष्क का आकार हो सकता है हाथी के आकार से बड़ा हो। दिमाग की बात है। 55 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस जाना गया। पिथेकस से मतलब पत्थर से है। देखिए आप, हमारे ही शब्द परिवर्तित रूप में यहां पर आए। मैं आपको एक वीडियो में भाषाई समूह और जो मनुष्य का जन्म हुआ है वो सारे समूह आपको बताऊंगा। मैंगोलाइड एक वीडियो हमारा उस पर भी बनेगा, आप बने रहिए। 24 घंटे के अंदर आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा। व्हाट्सएप का इनवाइट जो लिंक है मैंने सब्सक्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप बेझिझक इतिहास की तैयारी में अब लग जाइए। हम आरंभ ही वहां से कर रहे हैं जहां से मनुष्य बनना आरंभ हुआ है। देखिए, 20 लाख ईसा पूर्व जो काल कहलाता है वो प्लेस्टोस्टीन काल कहलाता है, यानी यहां से शुरू हुआ मनुष्य का असली स्वरूप। सबसे पहले होमो हैबिलिस जिसको हाथ वाला मानव कहा जाता है, ये बना। आप स्क्रीन पे देखिए, आपके सामने वो चित्र नजर आ रहा होगा जो होमो हैबिलिस का है। देखिए, होमो हैबिलिस एक हाथ वाला मानव था जो कारीगर था, जिसने पत्थरों से जानवरों को मारने के लिए हथियार बनाना आरंभ किया था। आमतौर पर यह ज्यादा नहीं घूमते थे, एक ही जगह पर निवास रखना पसंद करते थे, लेकिन इन लोगों ने पत्थर से हथियार बनाने की कला सीख ली थी। अभी खेती नहीं है बिल्कुल भी, जिंदगी पेड़ पौधों पर टिकी है, और साथ कच्चा खाने से और साथ ही साथ जानवरों के शिकार से। और जानवरों का शिकार करने के लिए पत्थर के औजारों का इस्तेमाल होमो हैबिलिस ने किया। भारत में इनके कोई भी अवशेष हमें नहीं मिलते हैं। हालांकि इनके बनाए हथियारों से हम भारत में इस काल की कल्पना करते हैं। ये देखिए, इनका टाइम पीरियड 15 से 20 लाख वर्ष पूर्व का है, यानी कि प्लेस्टोस्टीन काल के समय का आरंभिक दौर में
पत्थरों को तराश कर इन्होंने औजार के रूप में प्रयोग किया। मस्तिष्क का आकार ऑस्ट्रेलोपिथेकस से देखिए 400 क्यूबिक सेंटीमीटर था, यहां पर बढ़ गया 500 सेंटीमीटर क्यूब से 700 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। आप सोचिए फिर मस्तिष्क का बढ़ना क्या संकेत देता है, दिमाग का विकास भी अच्छे से हो रहा था। इसके बाद जो प्रजाति मिली होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस के बारे में देखिए, इसके 15 से 18 लाख वर्ष पूर्व हमें इसके जो देखने को मिलती है, अफ्रीकन क्षेत्र में ये नजर आती है। होमो सैपियंस जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो 30,000 ईसा पूर्व आया। ध्यान से सुनिए, होमो सैपियंस वो होमोस्टीन युग कहलाएगा। ध्यान से सुनिए, ये प्लेस्टोस्टीन युग है। प्लेस्टोस्टीन युग में मनुष्य के हम बढ़ने का क्रम देखेंगे 30,000 ईसा पूर्व तक ये चलेगा। इसके बाद हम बात करेंगे होमो सैपियंस की। होमो सैपियंस आधुनिक मानव है, अभी उसको बनने में समय लगेगा। आप स्क्रीन पर इनकी आकृति भी देख सकते हैं। होमो इरेक्टस 15 से 18 लाख वर्ष पूर्व। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए अग्नि का आविष्कार किस प्रजाति ने किया, होमो इरेक्टस ने। पत्थरों से औजार बनाते बनाते चिंगारी भी इनको मिली, और जब चिंगारी मिली तो आग लगने लगी। आग लगने से इनको मांस को भूनकर खाने का शौक हुआ। यहीं से हस्त कुठार का निर्माण भी हुआ। हथौड़ी जो मारने के लिए औजार बनते थे नुकीले, उनका यहां पर इस्तेमाल किया गया। अग्नि का आविष्कार महत्वपूर्ण घटना इसके दौर की। ऊपर आपने देखा होमो हैबिल्स, वो घुमक्कड़ प्रजाति के नहीं थे, एक ही क्षेत्र में रहते थे। लेकिन होमो इरेक्टस शिकार की तलाश में बहुत जगह बदलते थे। इनके जो नमूने मिले हैं वो चीन में मिले हैं, कोरिया में मिले हैं, अफ्रीका में मिले हैं, जो इसका संकेत देता है कि ये विस्तृत क्षेत्र पर थे। होमो हैबिलिस। होमो सैपियंस की अगर हम बात करेंगे बहुत लंबे समय के बाद वो बनेंगे। इनकी देखिए, आप ये देखिए, इनका टाइम पीरियड आ रहा है 20 से 25 लाख के बीच में, 15 लाख से 20 लाख के बीच में। होमो सैपियंस 2,30,000 ईसा पूर्व से 30,000 ईसा पूर्व के बीच में पैदा होंगे, और होमो सैपियंस बनने के बाद ही हमारा आधुनिक मानव तैयार होगा। देखिए, जो होमो सैपियंस था उसका मस्तिष्क था 1200 से 2000 क्यूबिक सेंटीमीटर का। अब आप कल्पना करिए मस्तिष्क में किस तरह से वृद्धि हुई, और मस्तिष्क में वृद्धि होते ही नए नए आविष्कारों की खोज आरंभ हुई। अब हम बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमारा मेन विषय है भारत का इतिहास। थोड़ा बहुत हमें आइडिया देना पड़ता है मनुष्य के निर्माण का भी। अब हम बात करेंगे भारत के अवशेषों के बारे में। भारत में देखिए, जो रामापिथेकस और शिवापिथेकस हमने आरंभ में बात की, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दौर के माने गए। माना गया कि यूनान की एक जो मस्तिष्क की संरचना है उसकी संरचना इससे मिलती है, और वो यूनान की संरचना 1 करोड़ वर्ष पुरानी है। सोचिए, पर अभी हम आधार इसका तय नहीं कर पाए, तो हम मान के चलते हैं कि ये 20 से 22 लाख ईसा पूर्व का है, यानी कि ये होमो इरेक्टस के दौर का है। देखिए, संपूर्ण खोपड़ी मिली, इसको होमो इरेक्टस से मिलती जुलती माना गया। होमो इरेक्टस का टाइम पीरियड आपको पता है। उसके अतिरिक्त हमारे शिवालिक की रेंज में भी कुछ मस्तिष्क मिले, लेकिन हम उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं ले पाए। भारत के कालक्रम को, घटनाक्रम को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। अब चूंकि ये पत्थरों का काल है, इसलिए इस काल को पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। पाषाण काल के इस क्रम में सबसे पहले निम्न पुरा पाषाण काल। निम्न पुरा पाषाण काल का जो समय पीरियड है वो 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व का है। निम्न पुरा पाषाण काल यानी कि सबसे प्राचीन काल। महाराष्ट्र के बोरी में कुछ अवशेष मिले, वो 6 लाख ईसा वर्ष पूर्व थे, तब से हमने माना। उससे पहले हमें किसी भी प्रकार के मस्तिष्क या किसी तरह के अवशेष नहीं मिले। और मजेदार बात तो यह है कि ये अवशेष हमें औजारों के रूप में मिले, खोपड़ियां नहीं मिली हैं। देखिए, औजार और औजारों के हमने जो समय अवधि निकाली है उसके बाद ही ये कल्पना करी है। हमने पहले ही कहा था आरंभिक दौर में मात्र कल्पना के आधार पर ही हम बात कर सकते हैं। जब तक आप लिखित ब्यौरा नहीं दे सकते, शिक्षा का विस्तार नहीं होगा, तब तक आप ना बुद्धिमान कहलाएंगे और ना ही आप उस सभ्यता के बारे में ज्यादा जानकारी ले पाएंगे। ये वही सभ्यताएं हैं। तो उस दौर में हमें क्या मिला? देखिए, ये वो दौर था 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व का, जो हिम युग से गुजर रहा था, यानी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। निम्न पुरा पाषाण काल का आमतौर पर ये जो काल है ये अफ्रीका में, अन्य जगहों में 20 लाख ईसा पूर्व ही चल पड़ा था। अब चूंकि हमें अवशेष 6 लाख ईसा पूर्व के मिले, तो हमने इसका टाइम पीरियड 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व रखा है। ये भारत का समय है। जो लोग नोट कर रहे हैं वो नोट भी करते जाइए, जो सामने लिखा वह भी, और जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं उसको भी आप सुनते जाइए। देखिए, महाराष्ट्र का हमने बात करी थी अभी, बोरी क्षेत्र में कुल्हाड़ी, क्लीपर और खंडक का प्रयोग किया गया है। तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो हमें कुल्हाड़ी, क्लीवर और खंडक का प्रयोग मिला है, ये हमें पाकिस्तान की सोअन घाटी, देखिए आप पाकिस्तान की सोअन घाटी मुझे नक्शे में ढूंढ के बताइए कहां पर है।
और साथ ही यूपी के मिर्जापुर के क्षेत्र में बोलन घाटी, सोहन और बोलन घाटी में हमें अवशेष मिले निम्न पुरा पाषाण काल के, जिन्होंने बताया कि उस दौर में जो आदि मानव का एक समूह है, आदि मानव से हम आगे बढ़ गए हैं, मनुष्य का समूह, वो क्या ढूंढ रहा था, वो क्या खोज रहा था। यहाँ पर हथियार के तौर पर कुल्हाड़ी और क्लिपर का प्रयोग किया गया। इसका टाइम पीरियड आप देख रहे हैं 6 लाख ईसा पूर्व से 1.5 लाख ईसा पूर्व है। इसके बाद हमारा शुरू होता है मध्यपुरा पाषाण काल। ध्यान से जानिए आप, मध्यपुरा पाषाण काल में पत्थर की पपड़ी बनाई गई, गोल गोल पपड़ियां बनाई गई। आपको बता दूं मैं, पपड़ियां क्यों बनाई गई होंगी? नुकीला करने के लिए, सामान रखने के लिए। पाषाण काल है तो हथियार भी पत्थर के ही बनेंगे, और साथ ही साथ जो भी व्यवस्था होगी वो पत्थर की ही होगी। देखिए, पपड़ी से वेदनी, छेदनी, खुरचनी ये बनाए गए। वेदनी, खुरचनी और छेदनी, छेद करने वाली, मतलब मनुष्य का दिमाग अब अग्रसर होता जा रहा है आगे की तरफ। टाइम पीरियड है 1.5 लाख ईसा पूर्व से 35,000 ईसा पूर्व का, यानी कि इस काल के अंत में होमो सेपियंस आने वाला है। होमो सेपियंस का जो टाइम पीरियड है आपने देखा, ये है 2000 ईसा पूर्व, लेकिन माना जाता है कि जो आधुनिक मानव है, होमोस्टीन का युग लगभग, वो 35,000 ईसा पूर्व में वास्तविक होमो सेपियंस आया, जिसमें बाल नहीं थे, जो हूबहू हमारी तरह था। 35,000 ईसा पूर्व। देखिए, ऊपरी पूरा पाषाण काल, यानी कि अब वो काल आ गया है जिस काल में हम होमो सेपियंस को देखेंगे। देख पा रहे हैं आप? यहां पर देखिए, हिमयुग खत्म हो गया है। मध्यपुरा पाषाण काल के बाद हिमयुग खत्म हो गया है। देखिए, जहां पर हिम होता है, यानी कि बर्फ होती है, जब बर्फ में आदमी रहता है तो बर्फ वाले जो जानवर होंगे, उनको जो ऊपर ईश्वर उनके लिए बाल, जैसे भेड़ हो, कोई भी जानवर हो, एक बालों की एक श्रृंखला दे देता है ताकि उनको सर्दी से बचाव मिले। ऐसे ही आदि मानव भी जब हिमयुग में था तो उसके शरीर पर बाल हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे जब हिमयुग खत्म हुआ, गर्मी आरंभ हो गई, तो नमी, आर्द्रता में कमी नजर आई, यानी कि गर्म मौसम आरंभ हो गया। गर्म मौसम आने से वो बाल भी छीन लिए गए, यानी कि अब मनुष्य जो हम आधुनिक रूप में देखते हैं वो देखने को मिला। ये था ऊपरी पूरा पाषाण काल। पहली घटना वही थी कि इस घटना में आर्द्रता में कमी आई। फलक, ब्लेड, चमकदार हथियार बनने आरंभ हो गए। ब्लेड यानी कि अब वही जो मध्यपुरा पाषाण काल में हमारे हथियार बने थे, उन्हीं का डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पर विकास हुआ। अब और ज़्यादा नुकीले, फलकदार, चमकदार हथियार यहाँ पर निर्मित हुए। समय पीरियड था इसका 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का। 35,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व का इसका समय काल था। और इस तरह के अवशेष हमें मध्य भारत में मिलते हैं, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, यूपी के दक्षिण में। अब देखिए, आप खुद भी, यही क्षेत्र तो है जहाँ पर गर्मी बढ़ती है। इससे पहले सोहन घाटी, बोलन घाटी तो हिमालयी क्षेत्रों में थी। ये संकेत भी देता है कि उत्तर पूरा पाषाण काल में, ऊपरी पूरा पाषाण काल में मनुष्य का जो जमाव था वो नीचे की तरफ आया। शायद इसीलिए भी नीचे गर्मी अच्छी खासी होती है, आर्द्रता में कमी भी रिकॉर्ड की गई। इस दौर में शैलाश्रय बनाए गए। शैलाश्रय आप समझ रहे हैं, गुफा, पर्वतों को काटकर अपने रहने का आश्रय गुफा में निर्मित किया गया। मतलब एक और नई खोज। गुफाओं में तो ज़्यादातर जानवर रहते थे, पर मनुष्य ने भी अपना आश्रय बनाया। उन्हीं गुफाओं में एक सबसे बेहतर उदाहरण है भीमबेटका का। मध्य प्रदेश की ये गुफा बड़ी प्रसिद्ध है। इसके अंदर कई कलाकारियाँ भी मिलती हैं, जानवरों की, पत्तियों की, पेड़ों की, चमत्कारिक, और ये बड़ी प्राचीन है। भीमबेटका पूरा पाषाण काल के दौरान ही, ये जो है उत्तर ऊपरी पूरा पाषाण काल के दौरान ही माना गया ये शैलाश्रय का निर्माण हुआ। ये शैलाश्रय ही था जिसके अंदर मनुष्य रहना शुरू हुआ। और उसके बाद जब मध्य पाषाण काल आया तो मध्य पाषाण काल में ही वो नई आकृतियाँ उसमें कुरेदी गई। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका में आज भी नई आकृतियाँ कुरेदी जाती हैं, अभी भी नई भी हैं उसमें, कुछ पुरानी होने के साथ साथ। मध्य पाषाण काल, देखिए, पूरा पाषाण काल के व्यतीत होने के बाद ये मध्य पाषाण काल है। मध्य पाषाण काल भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पूरा पाषाण काल है। जो चीज़ें पूरा पाषाण काल में, उसके बाद आधुनिक युग अब आया। 10,000 ईसा पूर्व से तकरीबन 5,000 ईसा पूर्व का आप इसको समय मान सकते हैं, मध्य पाषाण काल। बीच का संक्रमण काल है ये, नव पाषाण काल और पूरा पाषाण काल के बीच का ये संक्रमण काल है। अब यहाँ पर देखिए, शिकार और मछली पकड़ना ये तो पहले से ही होता था। भोजन व्यवस्था के लिए मनुष्य टिका किस पर था? शिकार और मछली पर। अब यहाँ तीसरा काम जुड़ा, खाद्य सामग्री, चूंकि अग्नि के आविष्कार के बाद यहाँ पर अब खाद्य वस्तुओं का संग्रहण होने लगा। सूक्ष्म पाषाण पत्थर, यानी कि जो पत्थर बहुत बड़े होते थे ना, जो हम काट के बनाते थे, पहले बड़े आकार के होते थे। अब मनुष्य का दिमाग इतना तीव्र हो गया कि हल्के लेकिन नुकीले पत्थरों का आविष्कार होने लगा, ब्लेड टाइप के, सूक्ष्म, जो उठाने में भारी नहीं थे लेकिन शार्पनेस ज़्यादा थी, उनकी धार अच्छी होती थी।
आसानी होती थी। अपनी सहूलियत के हिसाब से मनुष्य दिमाग का विकास भी करता रहा, और ऐसा हमें नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। यहीं से उन्होंने पौधे लगाना भी शुरू कर दिया। जब मैंने ये कहा कि ये काम पहले नहीं होता था, खाद्य वस्तुओं का संग्रहण वो यहाँ पर होने लगा, तो खाद्य वस्तुओं का संग्रहण तो तभी होगा जब आप पौधे लगाने की शुरुआत करेंगे। तो ये नई अचीवमेंट नवपाषाण काल में आरंभ होगी। इसके बाद मित्रों आता है, ये मध्यपाषाण काल में, इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल अति महत्वपूर्ण है, इसलिए उसके साथ और उसके अतिरिक्त जो भी सामग्री होगी वो हम आपको अगले अध्याय में बताएंगे, और उस अध्याय में ही हम कोशिश करेंगे कि हम आपको मनुष्य की प्रजाति और भाषाई समूह को भी बता पाए। उसके बाद ही हम शुरू करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। इसके बाद एक वीडियो और होगा इन पाषाण काल पर, तत्पश्चात आप सिंधु घाटी सभ्यता पर जाएंगे। इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और लगातार हमारे संपर्क में बने रहिए। हमारा संकल्प है कि हम पूरे इतिहास को आपको पढ़ा पाएँ, इसलिए मैंने 24 घंटे के अंदर आपकी हर समस्या का निदान करने का प्रयास किया है। तभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको अपना व्हाट्सअप लिंक दिया है। आपको जो भी प्रश्न समझ में ना आए, आप तुरंत उस ग्रुप में जुड़िए और क्वेश्चन लिखिए। 24 घंटे के अंदर निश्चित तौर पर उस सवाल का आपको जवाब दिया जाएगा। और अब ये नया चैनल बना है तो इसको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इससे आपके ज्ञान में विकास हुआ, तो ये मेरी तरफ से आपकी जिम्मेदारी बनती है। धन्यवाद।